बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम भादुकोटा में आगामी 23-24 मई को बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय राम वनवासी कथा का आयोजन किया जाना है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज जनों ने बैठक कर सरकार के ऊपर पेसा एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज की ओर से चर्चा में बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन जिले के कलेक्टर और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वनवासी राम कथा के नाम से आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस तरह अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में निहित नियम 19/5 में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहां के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित होती हो। लेकिन प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे क्षेत्रों में बाहरी संस्कृति का प्रचार करके आदिवासियों के संस्कृति को खराब किया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह कलार समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाने का संकल्प लिया है, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है और ग्राम सभा के माध्यम से आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी आदिवासी समाज बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में न जाए। और हम प्रशासनिक रूप से और न्याय रूप से कलेक्टर ने जो एक कथावाचक को सरकार कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे कलेक्टर के ऊपर हम कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हैं। बता दें कि मंत्री कावरे के इस निजी कार्यक्रम के लिए बालाघाट कलेक्टर द्वारा आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए 19 समितियों का गठन कर लिखित आदेश जारी करने से यह आयोजन पहले ही विवादों में आ चुका है। अब कलार और आदिवासी समाज के विरोध ने आयोजन को और विवादित बना दिया है। हमारे समाज की परंपरा है, उनको समझ में आ रहा है। परिचय दे दें आप। मैं मनसाराम मडावी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज यहाँ पर एक सामाजिक बैठक थी, जिससे सामाजिक बैठक में पूरे जिले के जितने भी सामाजिक संगठन है, सारे सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और यहाँ पर इसलिए भी इसमें 2 विषय रखे गए। पहला तो ये था कि ये जो है 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र हैं बैहर दूसरा परसवाड़ा। अभी 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा नियम लागू किया है, उसका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना अमल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ग्राम सभा कैसे सशक्त होना चाहिए, कैसा किया जाए, इस तरह से समाज को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ये अधिसूचित क्षेत्र में अभी प्रशासन के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा भी जो यहाँ के जो मंत्री जी हैं कावरे जी, उनके माध्यम से पूरा प्रशासन तंत्र कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन जो है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है, तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है, 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो। तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू न किया जाए जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने तो अभी पूरे समाज के सामने मैंने अपनी बात रखा कि वहाँ पर हम विरोध करेंगे। जिस तरह से कलार समाज ने कहा है कि एक बच्चा भी नहीं जाएगा वहाँ पर, इसी तरह से हमने भी एक संकल्प लिया है। अभी सरपंचों को, अभी ग्राम सभा के अध्यक्षों ने मैंने कहा है कि कोई वहाँ पर पैसा नहीं देगा। अभी प्रशासन की तरफ से अभी उनको कहा जाएगा कि आप बस लगाएं, गाड़ी लगाएं, उस लेकर के आएंगे, चंदा दे, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कोई योजना में से कोई प्रावधान नहीं रहता कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया जाएगा। तो वो निजी निधि से पैसा देने की बात करेंगे, उसका विरोध करवाएंगे हम लोग ग्राम सभाओं के माध्यम से। और हम ये ग्राम सभा को हम सामाजिक रूप से हम एक आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज उसमें ना जाए। और हम प्रशासनिक रूप से, एक न्यायिक रूप से, कलेक्टर साहब ने जो एक धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम जिसको सरकार कहा है, उसका हम निंदा करते हैं ऐसे कलेक्टर का, कि जिसने एक व्यक्ति को, एक कथावाचक को सरकार बोला है। इसको समझ में नहीं आता है कि सरकार किसको बोलना चाहिए। सरकार बोला है, ऐसी निंदा करते हैं उसकी।
मैं श्रीमती संदेश सिंह, मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में जिला उपाध्यक्ष हूँ और आदिवासी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। आज के आयोजन को लेकर संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। आज का जो हमारे जो सामाजिक बैठक है, यानी ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, हमारी एक प्रकार से सामाजिक मादी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबकी एक ही मंशा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम भादुकोटा में हो रहा है उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, सीधी सी बात है, हम आदिवासी। तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब से एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आदिवासियों के अनुरूप होंगी। आप इसका विरोध करती हैं? किसका मतलब? आयोजन जो होने वाला है। हाँ, आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन होने वाला है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और उसमें एक जो शब्द है वनवासी शब्द, अब आप ही बताइए, आप में और हम में अंतर क्या है? क्या हम आपको वनवासी दिखाई दे रहे, क्या जानवर टाइप दिखाई दे रहे क्या? है? बताइए आप मेरे को। तो ये वनवासी शब्द, यानी आप आदिवासियों के लिए कुछ भी शब्द यूज कर दो, यानी हमको कुछ भी बोल दो, क्या हम इंसान नहीं है? हैं? अगर यही हम दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप बड़े जल्दी फिर FIR दर्ज कराएंगे और ये कराएंगे, तो हम भी क्यों करने दें अपने एरिया में? सीधी सी बात है। भारत हमारा ही देश है, आदिवासियों का देश है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये तो पहले गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड पे रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है, सीधी सी बात है। विरोध का जो स्वरूप होगा, किस तरह से विरोध प्रकट किया जाएगा, किस तरह की रणनीति उसके लिए बनाई गई? अभी तो बताएं आपको सर ने कि हम अभी यहाँ जो बैठक चल रही है, अभी उसमें और निर्णय लेंगे, उसमें अभी और भूमिका तैयार होगी हमारी, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन पुरजोर विरोध होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तीनों ब्लॉक के तो है, यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, लेकिन हम पूरा बालाघाट जिला इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यानी आदिवासी क्षेत्र में ये सब कार्यक्रम हुए, क्योंकि इन लोगों की तो वोट बैंक की राजनीति है, सीधी सी बात, ये समझ में आ रहा है, और ये हम होने नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, ये जो आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन है, ये राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल है, प्रेरित है, दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो, जबकि भारत में संविधान में लिखा हुआ है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है। तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं? जबकि ब्राह्मण को आर्य कहा जाता, बाहर से आए हुए हैं, तो हम उनके अनुसार थोड़ी ना होने देंगे इस देश में। अपना परिचय दे दें आप पहले। मैं हरनाम सिंह मरावी, पूर्व जनपद सदस्य परसवाड़ा। अच्छा, किस प्रयोजन को लेकर आज जो है यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज यहाँ पे एक्चुअली क्या सामाजिक मांदी है, और सामाजिक मांदी में जो है भारतीय संविधान में प्रदत्त, वो भारतीय संविधान में जो लागू कानून है वो ST SC OBC माइनॉरिटी और सबके लिए है। तो हमारे आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची है, पैसा एक्ट है, आर्टिकल 13(3) बूढ़ी विवाह प्रथा है, उसको लेके जो है आज हम लोग जो है इसमें लगभग 12-13 संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक बुद्धिजीवी। हमने जो है यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दल के लोग हैं, पर ये पार्टी से हटकर है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये। तो संविधान में बहुत सारे जो है हमें यहाँ का अधिकार, उसको लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेन बात ये है कि 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया, जिससे जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा आदिवासियों की जनसंख्या हो, वहाँ पे सरपंच जो है मुखिया होता है। जैसे बालाघाट में जिले में एक DM होता है, उसी प्रकार सरपंच मुखिया होता है। और वहाँ पे एक 84 सरकार जी ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, और बिना पैसा एक्ट के, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जो सरपंच बिना पैसा एक्ट, वहाँ पैसा एक्ट ग्राम सभा नहीं हुई, और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है, एक अपर कलेक्टर जो है UPSC किया हुआ, उसको टॉयलेट में ड्यूटी लगा दिया, दतून तोड़ने की ड्यूटी लगा दिया। यानी ये क्या तमाशा है? और सरकारी पैसा का हनन हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम तो सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे, कावड़ी जी से, 1 साल में 2 करोड़ होता है और 5 साल का 10 करोड़, 10 करोड़ का हिसाब लेंगे। उसके साथ साथ बागेश्वर धाम जो है यहाँ पर किसकी अनुमति से उनको बुलाया जा रहा है, उसका हम हिसाब लेंगे। इसलिए हम लोग जो है आज पूरे रूढ़ी व्यवस्था और कानून और ये, यानी कोई भी यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची में पैसा एक्ट बिना ग्राम सभा के नहीं आ सकता। यह वनवासी रामकथा का आयोजन है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, क्या आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध किया जाएगा एक प्रकार से? जी, वनवासी, पहली बात तो है कि वनवासी, वन में कौन रहता है? शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, ये रहते हैं वन में। वन का मतलब वन यानी जंगल, वनवासी का मतलब शेर, भालू, चीते लोग रहते हैं। हम तो गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं, और हम हिंदू संस्कृति के खिलाफ नहीं है।
बिल्कुल नहीं, हम सभी धार्मिक संगठनों का, सबका, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन वनवासी राम कथा ये इसपे जो है हमारे जो जनजाति समुदाय को कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत बड़ी संस्कृति के साथ खिलवाड़ की जा रही। और तमाम हमारे जो सरपंच हैं, सरपंचों को अगर मान लो शासन प्रशासन अगर दबाव देगी कि आपको ट्रैक्टर में भर के लाना है, जीप में भर के लाना है ये, तो हम सरपंचों को, तमाम सरपंचों को, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, या फिर चाहे जनपद सदस्य हो, अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। थैंक यू। परिचय देते हैं। मैं ध्रुव किशोर मरावी, सामाजिक कार्यकर्ता। आज के आयोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। देखिए, आज का जो आयोजन है ये बैयर बिरसा परसवाड़ा ब्लॉक के सभी आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य बैठक का है, ये पेशा क्षेत्र है और इस पेशा क्षेत्र में भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि पेशा के क्षेत्र में 5th शेड्यूल में जो आदिवासी एरिया है, यहाँ पर गैर आदिवासी समाज के द्वारा किसी भी तरीके से उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कृति आचरण का हनन न हो, क्षति न पहुँचे, ऐसी व्यवस्था है। किंतु वर्तमान में जो सरकार है और यहाँ जो मंत्री है, जो 23 और 24 तारीख को भादुकोटा में वनवासी राम कथा का आयोजन किया है, उसके विरोध के लिए हम लोग आज यहाँ सारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। और सरकार के लोग या प्रशासन के लोग इस आयोजन को करते हैं तो हम उसका पूरा विरोध जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाएगा। विरोध का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से विरोध किया जाएगा? विरोध का स्वरूप तो अभी हम पहले कलेक्टर को सूचना देंगे, एसपी को सूचना देंगे, थाने में आयोजक के ऊपर में हम FIR करेंगे और उनको हम एक अल्टीमेटम देके एक टाइम देंगे। उतने दिन में अगर इस आयोजन को कैंसिल नहीं करता है तो हम पूरे जन समुदाय के साथ में अपने पारंपरिक अस्त्र और शस्त्र को साथ में हम विरोध करने का काम करेंगे। थैंक यू।